दीक्षा समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। कुंडलिनी जागरण के संबंध में कहा है, याव तसा निद्रिता देह तावत जीवा पशुयर्ता ज्ञानम न जायते तावत कोटि योग विधेरपि है। स्वामी विष्णु तीर्थ शक्तिपात। जब तक कुंडलिनी शरीर में सुषुप्ति अवस्था में रहेगी तब तक मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहेगा और वह उस दिव्य परम सत्ता का ज्ञान पाने में समर्थ नहीं होगा, भले ही वह हजारों प्रकार के योगिक अभ्यास क्यों न करे। गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से जब कुंडलिनी जागृत होती है तब क्या होता है, इस संबंध में कहा है। सुषुप्त गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली तदा सर्वाणि पद्यानि विधेयन्ति ग्रंथयोपि च है। स्वात्मा राम हठयोग प्रदीपिका। जब गुरु कृपा से सुषुप्त कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब सभी चक्रों और ग्रंथियों का ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि भेदन होता है। इस प्रकार साधक समाधि स्थिति में जो कि समत्व बोध की स्थिति है प्राप्त कर लेता है। शक्तिपात होते ही साधक को प्रारंभ कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं, आसन, बंद मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः ही होने लगती है। शिष्यों में जागृत हुई शक्ति कुंडलिनी पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जिसमें वह उसके वेग को नियंत्रण और अनुशासित करता है। कुंडलिनी को हमारे शास्त्रों में जगत जननी कहा है। वह उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। अतः जिस साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है उसे अनिश्चित काल तक के भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार होने लगता है। भौतिक विज्ञान मानता है कि जो शब्द बोला जा चुका है वह कभी नष्ट नहीं होता है। अगर मानव के पास उपयुक्त यंत्र हो तो उसे पुनः सुना जाना संभव है। हमारा योग दर्शन कहता है कि केवल सुना ही नहीं जा सकता है, बोलने वाले को बोलते हुए भी देखा सुना जाना भी संभव है। जो फिल्म बन चुकी है उसको देखने सुनने में क्या कठिनाई है। हमारा योग दर्शन तो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो घटना नहीं घटी है उसको भी देखा व सुना जाना संभव है। मेरे अनेक शिष्य इसको प्रमाणित करने में सक्षम है। हमारा पतंजलि योग दर्शन उपयुक्त तथ्यों को प्रमाणित करता है। इसी शक्तिपात दीक्षा के कारण ही पश्चिम को दिव्य आनंद और अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होगा। बाइबल की भविष्यवाणियों का मात्र यही अर्थ है। प्रेरितों के कार्य के 24 से 28 में स्पष्ट शब्दों में कहा है। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में है, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु ये बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्णीय वृद्ध सपन देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणियाँ करेंगे। इसी संदर्भ में जिस सहायक के भेजने की भविष्यवाणी यीशु ने की है उसी की शक्तिपात दीक्षा के कारण यह दिव्य आनंद और ज्ञान प्राप्त होगा। इस संबंध में प्रेरितों के कार्य 2:33 में कहा है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ के से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो।
इस शक्तिपात दीक्षा का वर्णन अनेक दार्शनिक ग्रंथों में मिलता है। जैसा कि स्वामी श्री विवेकानंद जी ने कहा है, यह ज्ञान मात्र हमारे दर्शन की ही देन है, परंतु कलयुग के गुण धर्म के कारण यह दिव्य विज्ञान इस समय हमारी धरती पर से लोप प्राय हो चुका है। शक्तिपात दीक्षा के बाद मेरे साधकों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। इससे उन्हें विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंद मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगते हैं। वह शक्ति कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने स्वायत्त अधीन कर लेती है। इस प्रकार साधक को जो भी विभिन्न प्रकार के आसन, बंद मुद्राएं और प्राणायाम होते हैं, उनमें साधक का स्वयं का प्रयास कुछ भी नहीं रहता है। न तो वह उन्हें करने की स्थिति में रहता होता है और न ही उसे रोकने की कोशिश करता है, न रोक सकता है, वो तो ऑटोमेटिक होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।